हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दर्शन कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है। अगर आप सुस्मृतन योगा साथ में अगर देखो नेक्स्ट प्रॉफ का, तो उसमें योग दर्शन पूछा जाता है। योग के बारे में हमें यहाँ पे कवर करना है। तो अष्टांग हृदय में योग दर्शन एक वन ऑफ द एंशिएंट दर्शन है। इसके मैंने आपको याद भी कराया था कि जो जिन्होंने कंपाइल किया कमेंटेटर, वो महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि योगा इंस्टीट्यूट आपको पता ही होगा, तो उससे आपको ये याद रखना है। फिर इसमें अलग अलग योग सूत्र उस पीरियड में लिखे गए थे, तो ही वॉज द संयोजक ऑफ योग दर्शन। योग सूत्र जो पतंजलि ने लिखे थे, उसमें हम लोग राजयोग भी बोलते हैं, और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दी गई थी? मानसिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कैसे करना, शारीरिक को। एक आपको ये श्लोक याद रखना है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योगा की बेसिकली डेफिनेशन है ये कि हमारी बॉडी, जो हमारे फंक्शंस, मन में जो अलग अलग चित्त, हमारा जो मन है वो अलग अलग जो एक्टिविटीज करता है उसके ऊपर कंट्रोल पाना, कि जो अलग अलग टॉपिक्स उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो, उस अपने विषयों से हटा के उसमें अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं योग के, जिसके थ्रू हम लोग उस पर कंट्रोल करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 194, ये आपको याद रखना है। 4 इसमें पाद आते हैं, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति और कैवल्य। चित्तवृत्ति निरोध 2, ये क्या है? अष्टांग हृदय के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट जो अष्टांग योग है, वो मेन कॉन्सेप्ट है योग दर्शन का। आपको ये याद रखना है कि अष्टांग योग बताए गए हैं 8 तरीके के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ठीक है, इसके अंदर आपके बहिरंग योग और अंतरंग योग, ऐसे 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। तो यही है, ये ईश्वर एज द कारण ऑफ सृष्टि उत्पत्ति को मानता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन में रखते हैं। योग दर्शन को हम लोग सेश्वर सांख्य दर्शन भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये भी याद रखनी है। योग दर्शन ने बताया कि एंटायर यूनिवर्स जो है उसमें दुख है, तो हमें उसकी निवृत्ति करने के लिए योग जो है बेस्ट वे है, जिससे कि हम लोग अपने एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। तो अलग अलग चीजें बताई हैं। तो इसमें ये लॉन्ग आंसर में अगर योग दर्शन आएगा, तो आपको अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आपको एक्सप्लेन करना है। यम की अगर हम बात करें, तो यम में भी फर्दर 5 आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, हमें रखना है, किसी से चोट, किसी को मारना नहीं, कूटना नहीं, ये सब अहिंसा में आता है। लड़ाई ना करना, सच बोलना, सत्य। अस्त्य का मतलब क्या होता है? किसी का कोई ऑब्जेक्ट चुराना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर अपरिग्रह क्या होता है? कि हमें दूसरों की चीजों को देख के लालच ना है, मतलब अपनी चीजों से सेटिस्फैक्ट्री तरीके से रहना और दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट ना करना, अपने पे कंट्रोल रखना। नियम क्या होते हैं? नियम में फर्दर 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसी को हम नियम कहते हैं। ठीक है, स्वच्छ रहना, संतोष, सेटिस्फेक्शन के साथ रहना, तप करना, अपने जो अध्ययन है उसको, स्वाध्याय अपने बारे में जानना और चीजों को बार बार रिपीटेटिवली पढ़ना, ईश्वर में ध्यान लगाना। तो दीज 2 अंग्स आर इंटेंडेड टू ओवरकम, जो अहंकार भाव आता है उससे ओवरकम करने के लिए, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के लिए यम और नियम हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना। ये हमें डिटैचमेंट रखते हैं, राग द्वेष से दूर रखते हैं, और यम नियम जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस करने से हम लोग, ये अष्टांग में 2 है जिसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। फिर आसन की डेफिनेशन पूछी जाए, तो स्थिरम सुखम आसनम, एक कंफर्टेबल पोस्चर जो इंडिविजुअल को क्या बनाता है? सुखी बनाता है, जो हेल्प करता है उसको फिजिकली अच्छी लाइफ अटेन करने के लिए। प्राणायाम आदि जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं। प्राणायाम में क्या होता है? श्वास प्रश्वास की जो योग गति होती है उसी को हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या आता है? 3 प्राणायाम के स्टेजेस होते हैं: पूरक, रेचक एंड कुंभक। ठीक है, पूरक मतलब इंस्पिरेशन, जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं। रेचक मतलब एक्सपल्जन ऑफ द एयर, और कुंभक मतलब कितनी देर के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसको जो हम लोग प्राणायाम करते वक्त होल्ड करते हैं जितने सेकंड्स के लिए, दैट इज कुंभक। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? जो भी इंद्रिय है उनको अपने विषयों से विड्रॉ करवाना और एक कंट्रोल में रखना, कॉन्सेंट्रेटेड रखना। इसको हम लोग अपने चित्त को जो ध्यान में रखते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। धारणा क्या होता है? जो चित्त है एक किसी टॉपिक पे, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट हमने उसके ऊपर उसको ध्यान लगाया है, ठीक है, तो जिस विषय को वो धारण कर रहे हैं, दैट इज धारणा। तो कंट्रोलिंग द चित्त फ्रॉम इट्स विषय एंड कीपिंग द चित्त इन नाभि चक्र पे अगर हमने ध्यान लगाया, हृदय में लगाया, मूर्धा में, तो उसको धारणा बोलेंगे। इसकी हेल्प से वन कैन कंट्रोल हिज माइंड। ओके, ध्यान क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ज्ञान जो होता है ओवर द प्लेस, जिसकी तो चित्त धारण अब हमने करा, हम किसी चीज का ध्यान लगा रहे हैं, ओम ओम का ध्यान लगा रहे हैं हम, उसके बाद इसी को हम ध्यान बोलेंगे। समाधि क्या होता है? जब हम लोग किसी भी चीज से अटैच नहीं, कंप्लीट डिटैचमेंट हो चुका है हमारा मन का फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बाधा, तो मन कैन बिकम्स वन इन आत्मा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि मन और आत्मा एक हो चुके हैं, और यहाँ पे सुपर कॉन्शियस स्टेट, जिसमें कुछ भी हम लोगों को अटैचमेंट नहीं है, मोह माया किसी भी चीज से, कंप्लीट एक कॉन्सेंट्रेशन स्टेट है, बिल्कुल डीप कॉन्सेंट्रेशन। तो समाधि 2 तरीके की होती है, संप्रज्ञात समाधि और दूसरी होती है आपकी असंप्रज्ञात समाधि। ये भी इंपॉर्टेंट है। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? जिसके अंदर कुछ चित्तवृत्ति हम कंट्रोल कर पाते हैं, नॉट
नॉट ओवरऑल। और जो चित्त है वो किसी वस्तु पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, बट ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट फॉर्म नहीं है। हम सब प्रज्ञात समाधि क्या होती है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है चित्त का, कोई कंसंट्रेशन, कुछ नहीं है, कंप्लीट अटेनमेंट है, शून्यता जिसे बोल सकते हैं, कंप्लीट आत्मा का ज्ञान होना, आत्मज्ञान अपने बारे में। दिस काइंड ऑफ समाधि इज नथिंग बट कंप्लीट योग है, जिसके अंदर हम बोलते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोधा, जिसके थ्रू ईश्वर साक्षात्कार हम मान के एक तरीके से मोक्ष ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, योग दर्शन और आयुर्वेद में क्या कोरिलेशन है। देखो दोनों से हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दुखों से निवृत्ति करनी है, यही हमें बताया गया है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, योग एंड मोक्ष both are explained by योग दर्शन and आयुर्वेद which are completely identical. In both योग and मोक्ष there is absence of वेदना, कोई पेन नहीं। डिफरेंस क्या है कि जो योग, जो यहाँ पे मोक्ष और जो कंप्लीट क्या योग में क्या है कि एक स्टेप है मोक्ष को अटेन करने का, बस आपको इतना ही याद रखना है। चित्तवृत्ति दोनों ने मोक्ष का रास्ता बताया है, योग एक तरीके से स्टेप है जिसको अटेन करना है मोक्ष, वो इसको फॉलो करते हुए जाता है। त्रिविध दुख दोनों ने एक्सप्लेन करा है। तो इस तरीके से आपका योग दर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा दर्शन एक टेबुलर फॉर्म से लर्न करेंगे, कंप्लीट समरी होगी, एक शॉर्ट के अंदर बहुत कुछ ही मिनट्स में पूरे दर्शन की कंक्लूडिंग रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।